अब बारी आती है कि हमने फाइंड आउट किया है। What we find it out? We find it out a class that have a highest frequency in it. So firstly आपको क्या करना है, इस तरीके से क्लास को वो हमें एक रेक्टेंगल बना के उसको डिनोट करना है कि दिस इज अ मॉडल क्लास, दिस इज अ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मीनिंग होता है कि मोड इज प्रोबेबली present in between this class, because this particular class is having the highest frequency in a frequency distribution table. So we are considering this class is a class that have a mode. Okay, understood? यहां तक समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ, तो अब ये करने के बाद आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने से पहले आपको क्या करना है, ऐसे यहां पे लिखना है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या है? 50 to 60 एंड उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 12। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 12। अब बारी आती है फॉर्मूला लिखने की, तो फॉर्मूला फिर से लिखना है मोड इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। सर 50 फ्रीक्वेंसी। 15 है सर, 15 फ्रीक्वेंसी है ना सर? यस यस 15। ओके, यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है? यस यहां तक क्लियर हो चुका है? अब यस सर। देखो L1 क्या है? L1 क्या है? L1 is the lower limit of model class। उसके बाद F1 और F0 की बात आती है, F1 और F0। अब ये F1 और F0 क्या होते हैं? तो सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास क्या होते हैं? क्या होते हैं ये? सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग। हाँ, F1 और F2। और F0 जो होता है वो होता है आपका प्रीसीडिंग। F1 जो होता है वो होता है करंट फ्रीक्वेंसी, और F2 जो होता है वो होता है सक्सीडिंग। मतलब यहाँ पे देखो, अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख पा रहे हो तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि F1 क्या है, F2 क्या है और F0 क्या है। तो मैं अगर इसको F1 कहता हूं तो F0 ये हो गया और F2 ये हो गया, राइट? देखो, preceding frequency of a model class is F0, frequency of a class that is F1, and succeeding frequency of a model class that is F2। तो यहां पे हम लिखेंगे ऐसे, F1 is frequency of a class that is model class, then F0 that is preceding frequency of model class, and F2 is what? Succeeding frequency of मॉडल क्लास। अब देखो F0 मिल गया, F1 मिल गया, F2 मिल गया, L1 मिल गया। अब बारी आ रही है I की। तो I क्या होता है? I is the range, I is the range that is present in a model class।
मॉडल क्लास का या हर एक क्लास का रेंज क्या है। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. 2। तो क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, चलो मान लो अभी आई की 55 वैल्यू जो निकालनी है वो आई की वैल्यू सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा कि दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन लोअर लिमिट इन अपर लिमिट, 10। 10. तो ऐसे लिखो यहाँ पे, डिफरेंस इन बिटवीन अपर लिमिट and lower limit of model class। अब सभी टर्म्स आपको सामने प्रेजेंट है, सभी टर्म्स है आपके सामने, लिख लिया सभी ने ये पूरा। Nice. फिनिश्ड। yes sir तो देखो आपके सामने अभी सभी टर्म्स जितने भी आपके फॉर्मूला में है उतने प्रेजेंट है। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल इस फॉर्मूला में इन टर्म्स को पुट करना है। तो हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद ये टर्म्स को उस फॉर्मूला में पुट करेंगे। ओके, सो राइट डाउन द फॉर्मूला अगेन, मोड इज इक्वल्स टू, क्या आएगा, मोड इज इक्वल्स टू L1 L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। अब L1 क्या है, इट इज द लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास की जो हमने कंसीडर किया है उसका लोअर लिमिट क्या है, 50 है। तो मैंने लिखा 50 प्लस F1 क्या है, 15 है, F0 क्या है, 12 है। ओके, ये टर्म तो मुझे मिली। अब 2F1 मतलब 2 इंटू 15 ऐसे होगा। ओके, माइनस F0 12 और F2 भी 12 ही है और डिफरेंस है 10 का, तो मैं यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, तो आप फाइंड आउट करो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर जो भी बॉडमॉस रूल है यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, अंडरस्टूड। yes sir Yes, sir. करो कैलकुलेशन। $55 sir व्हाट इज द आंसर, 55 आलं सर व्हाट इज द आंसर,
55. ओके, सभी का उतना ही आया? Yes, sir. अब 1 पॉइंट यहाँ पे देखो 50 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो वो 5 आ जाएगा। तो 50 प्लस 5 इज इक्वल टू 55, ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। सभी का आंसर आया? सभी का आंसर आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आपको दूसरा एग्जाम्पल देना है, सॉल्व करोगे? No, sir. Yes. हाँ चलो लिखो, सॉल्व करो फिर। आपके सामने एग्जाम्पल है। Sir, क्लास take the quick class. ये फ्रीक्वेंसी है, क्या हुआ? Sir, 0 to 10 नंतर 20 to 30 direct. ओके, तीन करो इसमें, चलो। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार मॉडल क्लास आपका बीच में आए। ओके, जहां पे भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जिस किसी भी क्लास के सामने ज्यादा दिखेगी, आप उसको मॉडल क्लास कंसीडर करोगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. Write it down fast and show me your answer. Finished? Yes, finished. What is the answer? What is the answer? 51.6667. 51 point 66. Yes, sir. 51.66. गीता, पूजा, लक्ष्मी, क्रांति, कल्याणी,
कृष्णा, संतोषी, सुहाना। लड़कियों का कोई आवाज नहीं आ रहा है। क्या लड़कियां परफॉर्म नहीं कर रही हैं? कौन कौन है? दीक्षा, गीता, लक्ष्मी, पूजा। Yes, sir. आंसर्स आए? Yes, sir. हो सर। हो सर। सुहाना, आंसर आया? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल दू। नेक्स्ट एग्जांपल दू। Yes, sir. राइट डाउन द एग्जांपल। एग्जाम्पल आपके सामने है। क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। शॉर्टकट नहीं करना है, पूरा फॉर्मूला फिर से लिख के टर्मिनोलॉजी को पूरा मेंशन करते हुए सभी चीजें वहां पे लिखनी है। उसके बाद जब आंसर आता है तो वर्ड में भी लिखना है नीचे, देयरफॉर द मोड ऑफ अ गिवन क्लास इज, ऐसे लिख रहे हो नहीं? ठीक है सर। यस दिखाओ, बहुत जल्दी कर रहे हो तुम, दिखाओ। सर मी ते व्हॅल्यू काय काय कर. यस 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 साळुंके, put your camera on and focus it on your notebook. पूरे टर्म्स को लिखना है, पूरे टर्म्स को। फॉर्मूला में जितने भी टर्म्स है वो वर्ड्स में लिखने हैं, वर्ड्स में, वर्ड्स में। कैसे लिख रहे हो? L1 इज इक्वल टू व्हाट, लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। ऐसी वैल्यूज नहीं लिखनी है, सिर्फ वैल्यूज नहीं लिखनी है, सिर्फ बाद में वैल्यूज को पुट करना है। स्पेसिफिकेशन लिखने के बाद वैल्यूज को पुट करना है। अगर आप इसी तरीके से करोगे तो आपको शॉर्टकट मार्क्स मिलेंगे। मतलब 5 मार्क का है तो आपको 3 मिल सकते हैं, या अगर आप पूरा लिखते हो तो 5 में से 5 मिलने की संभावना ज्यादा होती है। तो सर लास्ट यस विशाल, सर लास्ट फ्रीक्वेंसी का है। लास्ट इज 3। 3 ओके सर। ओंकार,
Yes, sir. यश खटारे, वैभव, रंजीत, विशाल, शुभम, अभिषेक, दिशांत, अब मुझे इस बार दिखाना है आपको सभी को। नरेश, प्रदीप, राहुल, समीर, शुभम, सुमित, तेजस, उमेश, do the calculation as early as possible and show me your answer. In tomorrow's lecture, we will going to see the next point from your syllabus, that is median. चलो आंसर आया। यस, यश, Yes, sir. show me your answer. It is quite blur. It is quite blur. Okay. What is the answer? What is the answer? 31.78. 31.78. Okay. What about others? They completed or not? Diksha? Diksha? Lakshmi? करती है सर। I think Suhana is not present today. Yes, Pooja, show me your answer. Omkar, Yes, sir. are you finished? Yes, sir. What is the answer? What is the answer? Omkar, am I audible? Take the next example. Sir, sir, आवाज येतोय? आवाज येत नाही बेटा तुझा. Take the next example. Take the next example. अब यहां पे F0 क्या लोगे?
0. 0. यस, यहाँ पे 0 लेना है, F0. देखो आंसर 10 और 12 के बीच में आएगा. अगर 10 और 12 के बीच में आंसर आता है तो करेक्ट है. $11.81. 11.81. Okay. We will wait for the next answer. ओमकार, नरेश, पूजा. Yes. दीक्षा. सर 11. हाँ पूजा बोल. पूजा 11.8. 1. ओके. दीक्षा ने भी वही कहा 11.81 या 82 आ सकता है किसी का, डजंट मैटर. यस, गीता इज करेक्ट आल्सो. हु इज नेक्स्ट? Yes, Bhushan, it is also correct. Who is next? Yes, Samir, you are also correct. Next. Yes. Pradeep. Yes, Sumit. Yes, sir. What is your answer? Yes, Vaibhav, you are also correct. Sumit also correct. 11.8. Hazare, yes, also correct. What is Pradeep? What is your answer? Have you calculated? Yes, Umesh. Yes, Pradeep. It's correct. Okay. So now everyone know about what is a mode and how it is calculated in individual series, in discrete series, and in continuous series as well as. Okay. Any doubt in a mode? Any doubt in a mode? No, sir. तो मैं ये कंसिडर कर लूं कि मोड खत्म हो चुका है अभी. मोड फाइंड आउट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यस ओंकार. मोड फाइंड आउट करने के लिए किसी को दिक्कत आ रही है कोई? नहीं सर. तो मोड सभी को समझा है? Yes, sir. ओके. तो मैं यहाँ पे मोड को कंक्लूड करूं? यस सर. ओके. तो यहाँ पे हमने मोड खत्म कर लिया है. आगे वाले लेक्चर में हम जाएंगे मीडियन की तरफ. ओके. Understood? Yes. So now you can leave the class and join to the next class.